जितनी भी आपने मेहनत की है, जितना टाइम स्पेंड किया है बच्चों एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट। उस पे आप पूरा भरोसा अपने आप पे रखें, अपने प्रिपरेशन पे रखें, अपनी मेहनत पे रखें। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे बच्चों, तो डोंट फॉरगेट दैट, जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे, यदि ऐसा कोई वक्त आए, कोई समय आए कि लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो डोंट stick to the paper then and there only। आप उस पेपर से नहीं चिपके रहना है। अगर ऐसा कोई समय आता है तो my strong suggestion is take a break of 1 to 2 minutes। आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, आंख बंद करके बैठिए, पानी पीजिए and get yourself make yourself comfortable, normal and neutral again। एक चीज समझिएगा, बहुत प्रेशर अगर लेंगे एडवांस का, और प्रेशर में देखिए, प्रेशर लेना बुरी बात नहीं है बच्चों, प्रेशर लेना चाहिए, होगा भी। इफ समवन सेज कि कोई प्रेशर ना लें आप लोग, बिल्कुल आई नो दैट्स ऑल नॉट पॉसिबल। आई नो, कभी हम लोगों ने भी ये एग्जाम दिए हैं और बहुत सारे हम लोग के पेरेंट्स कहते थे प्रेशर नहीं लेना, बट प्रेशर होता है। द पॉइंट इज, प्रेशर लेना ठीक है, वहां तक भी ठीक है, बट जब क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन होते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन अगर मोमेंटम ब्रेक होता है, और ब्रेक होने का मतलब नहीं 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन समहाउ किसी भी पोर्शन में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन लगातार फंस जाएं, तो वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना, उससे आपको बाहर आना है, वो नहीं बिल्डअप होना चाहिए। और उस स्टेट में आपको क्वेश्चन पेपर आगे अटेम्प्ट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो अगर वो उस स्टेट में कहीं पहुंच, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू ऑल कि उस केस में आप आराम से 1 से 2 मिनट का ब्रेक लें। देखिए दैट वोंट वेस्ट एनी टाइम। आप समझिएगा 2 मिनट कहीं भी बर्बाद नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि अगर उस स्टेट में आप कंटिन्यू कर गए तो हर क्वेश्चन फंसना शुरू हो जाता है। और ये बहुत बार हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, इवन हमारे साथ भी हुआ है। व्हेन आई टुक माय जेईई एग्जाम, उसके साथ आपको मैं बता दूं, रुड़की का एग्जाम तब अलग से होता था। सो आई फेस सिमिलर सिचुएशन इन रुड़की एग्जाम एंड दो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड। हमारा आईआईटी में जो रैंक थी वो 675 थी, और इसी स्टेट की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें हम फंस गए थे कि 5-6 क्वेश्चन नहीं हुए, एंड देन आई जस्ट कंटिन्यूअसली रैंडमली फिर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, परेशान हो गए। उसकी वजह से वहां पे जो रैंक आई थी वो काफी नीचे आई थी, समवेयर अराउंड 2000 रुड़की के एग्जाम में। रुड़की की यूनिवर्सिटी, जब आज आईआईटी रुड़की है, वो अलग एग्जाम होता था। सो आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस। द पॉइंट इज कि अगर लगातार क्वेश्चन फंसते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो आप ब्रेक जरूर लें, पानी पिए, आंखें बंद करें, टेक डीप ब्रीथ फॉर 1 to 2 मिनट्स। आप आराम से नॉर्मल हो जाएंगे। फिर जब आप पेपर फ्रेश मूड पे शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड कि वापस से आप उसी मोमेंटम में हैं। तो चलिए, विद दोज वर्ड्स, our best wishes are always with all of you। next question here, question है आपका, the circle C1 which is given to be like, तो एक सर्किल आपको यहाँ पे गिवन है, और सर्किल है आपका x² + y² = 3। So given a circle C1 which with center at origin, O is the center, तो origin इसका आपको center दिख रहा है, intersect the parabola x² = 2y at the point P which is in first quadrant। तो ये जो सर्किल है, ये इस पैराबोला को एक पॉइंट P जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, वहां पे इंटरसेक्ट करता है। Let the tangent to the circle C1 at P touches the other two circles C2 and C3 at R2 and R3 respectively। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो आपका, तो देखिए अगर हम कर्व फिगर बनाते रहें, थोड़ा सा यहाँ बनाने का प्रयास करते रहते हैं साथ में, तो सर्किल है आपका कुछ इस तरह से, x² + y² = 3। पैराबोला है ऑब्वियसली आपका वर्टिकल पैराबोला है, सो समवेयर लाइक दिस, और ये है पॉइंट P जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इस पॉइंट पे यदि हम यहाँ पे सर्किल पे टैंजेंट बनाते हैं, तो ये टैंजेंट हो गया आपका सर्किल पे, ठीक है। नाउ दिस टैंजेंट टू द सर्किल C1 intersect two other circles C2 and C3 at R2 and R3 points respectively। Suppose C2 and C3 have equal radii, दोनों के रेडियस आपको दिए हुए हैं 2√3 and center at Q2 and Q3 respectively, if where Q2 and Q3 lie on the y axis। तो मतलब ये है कि ये जो सर्किल आपका टेंजेंट है, ये दो सर्किल को टच करता है, दोनों सर्किल के सेंटर y एक्सिस पे हैं। इसका मतलब देखिए ये पक्का हो जाता है कि अगर हम इसे ऑब्वियसली इसे ऊपर तक एक्सटेंड करते हैं, तो कुछ ये चीज जो हमें दिख रही है, और ये लाइन को इधर एक्सटेंड करते हैं जो टेंजेंट है, एक सर्किल आपका ऐसे इधर होगा,
जिसका सेंटर हमने मान लिया ये C3 है, और एक सर्किल जो है वो ऑब्वियसली इसके नीचे कहीं होगा, जिसका सेंटर अगर हम मान लें तो वो हो जाएगा आपका C2 है। ठीक है, तो जिसका सेंटर आपका यहाँ पे फिर ये सॉरी इसका सेंटर Q3 है, तो एक का सेंटर Q3 है और एक का सेंटर Q2 है, तो इसका सेंटर फिर आपका ये हो गया आपका Q3, यहाँ पे Q2 मान लिया और ये हमने Q3 मान लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है तो ये R2 हो जाएगा और ये पॉइंट बच्चों जो दिख रहा है वो R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपना फिगर हो गया। वी हैव टू शो दैट Q2 Q3 इज 12 यूनिट्स। इसी तरह से R2 R3 की लेंथ 4√6 है। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है वो हमें निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन का प्रारंभ जो होता है वो पॉइंट P से होता है, क्योंकि टैंजेंट ड्रॉन टू द सर्किल एट पॉइंट P। सबसे पहले हम पॉइंट P निकालेंगे, फिर टैंजेंट की इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे एट द पॉइंट P टू द गिवन सर्किल C1। उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज बिना किसी कैलकुलेशन के जो हमें साफ दिख रही है बच्चों, वो ये है, चूंकि दोनों सर्किल का रेडियस सेम है, मतलब ये जो आपका R2 और अगर ये पॉइंट हम मान लें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट M मान लें, ठीक है, तो ये जो आपका R2M है और R3M है ये सेम होगा। सिमेट्री है फिगर की, आप फिगर की सिमेट्री को अगर यूज कर सके मैथ्स में तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, बट उसके जेन्युइन रीजन होने चाहिए। रीजन यहाँ पे ये है क्योंकि दोनों सर्किल का सेंटर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे और दोनों का रेडियस सेम है, तो अगर एक ही लाइन दोनों पे टेंजेंट है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, तो ये पक्का है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दो आपको यहाँ फिगर में नहीं दिख रहा है, बट Q2M और Q3M बराबर होंगे, R2M और R3M भी बराबर ही होंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन क्लेम दैट विद फुल कॉन्फिडेंस हियर। ठीक है, तो चलिए वो देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे P निकालते हैं। सो टू गेट P वी आर गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड द पैराबोला इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो ऑब्वियसली हम x स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। सो दिस इज y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। So how much is it? So this is like y square rather plus 4y minus 3 equal to 0. So did we get anything here? Sorry, it's 2y. Yeah, that's why. Because ये तो solve ही नहीं हो रहा था. So it's 2y here. तो यहाँ 2y हो जाएगा और ये भी बच्चों यहाँ 2y हो जाएगा. So let's correct it. तो ये 2y है, 2y अब ठीक है। ठीक है, तो ये इसके दो रूट्स आ गए। कौन से आ गए? y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, दो फैक्टर आ गए, तो दो रूट्स आ जाते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 3 रिजेक्टेड, y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। ठीक है, तो पॉइंट P आ गया। सो देयरफॉर पॉइंट P इज y अगर 1 है तो यदि y 1 है तो x स्क्वायर हो गया आपका 2, तो इसका मतलब x हो जाएगा √2 या माइनस √2, फिर माइनस √2 रिजेक्टेड। वाई? बिकॉज पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका x हो जाएगा यहाँ पे √2,1, तो ये हो गया पॉइंट। नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 at the point P √2,1 is given by। तो आपको याद हो अगर पॉइंट कर्व पे दिया है तो वहां पे टेंजेंट निकालने का जो सबसे सरल सुगम सुलभ उपाय है वो कैपिटल T इक्वल टू 0 है बच्चों। तो कैपिटल T क्या होगा? यू रिप्लेस 1x and 1y of the square term with the respective abscissa and ordinate of the given point। तो ये आ जाएगा आपका √2x प्लस 1 इंटू तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाता है आपका यहाँ पे टेंजेंट बच्चों। ठीक है, सो दिस इज अवर टेंजेंट हियर। अब अगर ये टेंजेंट आ गया सो कैन वी गेट पॉइंट M एज इन द फिगर? तो पॉइंट M है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विद द y एक्सिस। तो हम y एक्सिस में x को 0 रख देंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 0,3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0,3।
3। नाउ एज आई सेड कि अगर ये पॉइंट आपका आ जाता है, ठीक है, 0,3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन चलिए 0,3 से मतलब ये हो गया कि हम ये समझ गए कि ये जो पॉइंट है दिस एक्चुअली हैज टू बी द मिड पॉइंट फॉर Q2 एंड Q3। Q2 और Q3 का ये मिड पॉइंट होना है बच्चों। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो। और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। देखिए अब जो चीज यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है, अगर हमें Q2 Q3 चाहिए बिकॉज वी नीड दिस डिस्टेंस, तो वन आइडिया इज कि यहाँ पे Q2 Q3 चाहिए, यदि हम प्रयास करें तो अगर हम यहाँ पे मान लें लेट Q2, सिंस वी नो द पॉइंट द सेंटर्स आर ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे है तो इसे हमने 0, मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमें पता क्या है, सिंस Q2 like R2 and R3, ये जो आपका लाइन जा रही है ये दोनों सर्किल पे भी तो टेंजेंट है, सो दैट मींस दिस इज टेंजेंट to all the three circles, which three circles, C1, C2 and C3, तीनों पे ही तो टेंजेंट है। और हमें C2 C3 का रेडियस भी पता है 2√3, तो अब अगर हम इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट अगर निकालें तो टेंजेंट की इक्वेशन आपकी क्या है बच्चों, तो टेंजेंट है √2x + y - 3, so this is √2x + y - 3 = 0. So distance of this point which happens to be the center of the circle from the tangent should be equal to the radius, which is nothing but 2 times √3 as given in the question. रेडियस हमें दोनों का दिया हुआ है, C2 और C3 दोनों सर्किल का रेडियस सेम है। अब इक्वेट करिए तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे तो x की जगह 0, y की जगह अल्फा, तो मॉड ऑफ अल्फा - 3 ओवर √a² + b², तो 2 का √2 का स्क्वायर 2 + 1 √3 हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स √3। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ अल्फा - 3 इज इक्वल टू 2 3 6 here. तो नाउ व्हेन यू विल रिमूव मॉडुलस साइन हियर, तो आपको पता आपको क्या मिलेगा, अल्फा - 3 is equal to +-6. So we got two choice here. Either alpha is 9, देखिए दो आए भी बच्चों और दो आने भी चाहिए थे, क्यों, क्योंकि दो ऐसे सेंटर हैं, क्योंकि दो ऐसे सर्किल हैं जिसके लिए सारी इंफॉर्मेशन सेम है, दोनों सर्किल पे यही टेंजेंट है और दोनों सर्किल के सेंटर से इसका डिस्टेंस रेडियस ही होगा और दोनों सर्किल के सेंटर का फॉर्म भी यही है। सो दैट वाज एक्सपेक्टेड कि हमें 2 अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए और जैसे ही 2 अल्फा आ गए इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, या अल्फा हो जाएगा -6 + 3 is -3, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो Q2 है मान लेते हैं उसे 0, -3 क्योंकि हमने उसे नीचे माना है, और Q3 जो है जो तीसरे सर्किल का C3 का सेंटर है वो हो जाएगा 0, 9। सो द फर्स्ट like question was distance between Q2 Q3, so how much is it? So this is 12 units. तो देखिए ये हो गया, I believe that's what we had to prove there, so it was 12 units. अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालिए कितना आया, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 0,3 एंड दैट्स अवर m. So as I said सिमेट्री हमें ये बता रही है, ठीक है। तो अब क्योंकि वही एक टैंजेंट और दोनों इक्वल रेडियस और दोनों के सेंटर परपेंडिकुलर y एक्सिस पे है, तो फिर सिमेट्री हमें ये बता रही है कि ये जो आपका सब कुछ है, ये डिस्टेंस, तो m as I said
विदाउट एनी कैलकुलेशन कि अब इसका मिड पॉइंट ही होगा, मिड पॉइंट आया ही बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगले पे आते हैं R2 और R3। अब उस जो सिमेट्री है उसका प्रयोग अब हम करते हैं, क्योंकि अब वो प्रूव भी हो गया कि चूंकि आप मिड पॉइंट आपका M ही है Q2 Q3 का। नाउ सी, नाउ आई विल से इन ट्रायंगल Q2MR2, Q2 जो कि यहाँ पे आपका सेंटर है, R2 पॉइंट ऑफ लाइक कॉन्टैक्ट है ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल, तो Q2R2 जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल Q2R2M, इट्स राइट एंगल्ड एट R2, so it's right angled at R2। तो ये आपका राइट एंगल हो गया R2 पे। तो फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना है, Q2M है। Q2M कितना है, तो ये 0,-3 है, ये 0,3 है, तो ये 6 यूनिट है बच्चों। Q2M is 6 यूनिट। तो यहाँ पे आप कहेंगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर विच इज 2√3 होल स्क्वायर प्लस R2M होल स्क्वायर। तो यहां से जरा R2M निकालते हैं। R2M कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 36 माइनस, तो ये हो गया 36 माइनस एंड दिस इज 4 3 12, तो -12 विच इज 24। तो दिस वी गॉट रादर R2M स्क्वायर। तो R2M आ जाता है आपका रूट ऑफ 24 विच इज 2√6। सो एज अगेन आई विल से, तो चाहें तो आप इसे ट्रायंगल यहां से निकाल लें, ये वापस से इस पे परपेंडिकुलर रेडियस, एवरीथिंग इज सेम। तो फिर अब हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर R2R3 is like 2 times R2M, so this is 4 times √6 units here। तो ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी हल हो जाता है। R2R3 is 4 times √6, so that's also done। Now let's move to the last one, area of the triangle OR2R3। O origin, R2 R3। So in triangle, अब देखिए in triangle OR2R3, it's not a right angle triangle but we know this length R2 R3 which is 4√6 units। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक फिगर बना दें, मान लीजिए मतलब जस्ट अ केस R2 R3। अब अगर इसका हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मान लें आई कॉल इट लाइक OA हियर। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ R2 R3 फ्रॉम द वर्टेक्स O, वो कैसे आएगा, तो देखिए R2 R3 जो है वो उसकी इक्वेशन तो यही है, बिकॉज R2 R3 इज द पार्ट ऑफ द टेंजेंट, और टेंजेंट की इक्वेशन ही है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, तो देयरफॉर OA is perpendicular distance of this equation √2x plus y minus 3। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इसकी इक्वेशन आपका √2x plus y minus 3 इक्वल टू 0, और दिस इज ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0 0 हो गया। सो दिस इज लाइक मॉडुलस ऑफ -3 ओवर √3, सो दिस इज √3 है। तो फिर एरिया आ गया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OR2R3 is how much? So this is half base कितना है 4√6 into height, तो ये हो गया √3। So this is 2 times √18, तो rather गलत हो गया, तो this is like 6 times √2। गलत हो गया मतलब I could have easily written, instead of writing √18 I could have easily written 3 times √2 directly, but चलिए जो हो गया सो हो गया। ठीक है, so and then see, yeah, that's what we had to prove। I think we got 6 times √2 here। ठीक है, so that was a nice question, involved several many concept here। तो काफी सारे अलग, एक लंबा सा क्वेश्चन था, एक फिगर बनाना वगैरह वगैरह, तो कुछ अननोन थे। So it was a nice question to end our session here।